जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीट्स का इलेक्शन हुआ और रिजल्ट्स भी बाहर आ गए हैं और एक्सपेक्टेडली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 में से 3 सीटें जीती हैं और चौथी सीट गई है बीजेपी के यूटी प्रेसिडेंट सत शर्मा को। और चौथी सीट पे आगे बवाल जरूर होगा क्योंकि साफ तौर पे क्रॉस वोटिंग के इंडिकेशंस लग रहे हैं, लेकिन मेरे पीछे जो आवाज आप सुन रहे होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके साथ साथ बीजेपी के भी वर्कर जो हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसमें से कुछ लोग हमारे साथ इनसे बात करेंगे। साफ तौर पे नारे देने काफी खुश हैं और आपकी आंखों में मुझे आंसू भी दिख रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतपाल शर्मा जी, जिनको हमारे शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भरोसा जताया जिन पे, और आपने देखा होगा आज इंडी गठबंधन जो है वो टूट के चूर चूर एक बार वापस हो गया और हम तहे दिल से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने 10 साल के बाद जो है राज्यसभा के इलेक्शन करवाए और पूर्ण अमन तरीके से और भारी मतों से जो है हमारे विकास पुरुष जो जिनको हम कहते हैं श्री सतपाल शर्मा जी, वो आज यहाँ पे राज्यसभा की सीट पे ये 3 सीटों का तो लग रहा था कि क्या होगा क्योंकि नंबर बिल्कुल साफ थे। इस पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है काफी कॉन्फिडेंट थी वो जीतेगी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हुई है इसमें? मैं बिल्कुल आपको नहीं बोलूंगा क्रॉस वोटिंग हुई है। मैं आपको फिर से घबराऊंगा। इंडी गठबंधन जो है वो एक बार सामने उसकी जो है करतूतों का फल जो देखने को मिला है और टूट के बिखर के चूर चूर हो गया है और भारत माता का जो मां लक्ष्मी का कमल है वो एक बार फिर जो है खिला है और भाई नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विकास की लहर जो है एक बार फिर से आपको यहाँ पे दौड़ती हुई दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे आपने सुना कि काफी खुश और उत्साहित हैं बीजेपी के वर्कर क्योंकि कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि शायद 4 सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएं और वो अंडरस्टैंडिंग और वो एक रियलाइजेशन भी दिख रही थी, लेकिन अचानक जब ये रिजल्ट बाहर आए हैं तो जहां खुश हैं वहां सरप्राइज भी हैं क्योंकि अगर आप गणित की बात करें, नंबर्स की बात करें तो 4 सीटों पे ऐसा लग रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा भारी है। 3 वो जीत गए और चौथी सीट जो है वो सत शर्मा को गई है। लेकिन इसके बाद अब आगे का जो असेंबली सेशन है उसमें भी काफी जो है ये इनसे बात करेंगे। आप बीजेपी सत शर्मा जीत गए, क्या आप नारे लगा रहे हैं? एक्सपेक्ट करता होगा जीतना। सत शर्मा जी जीत गए। ये सिर्फ सत शर्मा जी की जीत नहीं है, ये जीत है डेमोक्रेसी की। ये जीत है भारतीय जनता पार्टी की जो पूरे भारत में परचम फैला रही है और सिर्फ फूल जीता है। लेकिन इसमें जो गणित था सीटों का, जो जिस तरीके से वोट सब कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 जीत सकती थी, आपको लगता है कहीं क्रॉस वोटिंग हुई है? बात क्रॉस वोटिंग की नहीं है। जीतना लोगों ने मत दिया, एमएलए को जिताया। एमएलए का आगे दिल करता है, वो जिसको वोट देना चाहे उसको वोट दे सकता है। इसमें आप क्या कह सकते हैं? लेकिन इंडिया अलायंस जो है मिलके लड़ रहा था और कह रहा था कि 4 सीटें जो और कौन सा इंडिया अलायंस? कमल के फूल के नीचे देख लो, इंडिया अलायंस नीचे देखेगा। आप एक और कमल के फूल को पकड़ के देखो, वही इंडिया अलायंस नीचे देखेगा आपको। यही डेमोक्रेसी की जीत है कि आज हम कश्मीर में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए नारे लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या लग रहा है आपको इस जीत के बारे में? 3 सीटें आप जीत गए नेशनल। सबसे पहले मैं अपने रब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि इज्जत और जिल्लत जो है अल्लाह के हाथ में। उसके बाद मैं अपनी लीडरशिप का, खासकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो हमारे सदर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे नायब सदर हैं, और पार्टी के सीनियर साथी जो हैं जोमा हजरात हैं जिनका हमेशा मुझ पे हाथ रखा, मुझे सपोर्ट की, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खासकर मैं चिनाब के लोगों का, जम्मू रीजन के लोगों का और बिलखसूस किश्तवाड़ के लोगों का उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। ये मेरे वो जानशीन साथी हैं जो मुश्किल दौर में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मैं इनका जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। ये बताइए, 4 में से 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई, 1 जो है बीजेपी जीती है, लेकिन आप पहले काफी कॉन्फिडेंट थे कि 4 सीटें जो है। ये इलेक्शन में हर जमात की ये कोशिश होती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हम जीते। हमने कोशिश की और बहुत ज़्यादा कोशिश की, मेहनत की, सब लोगों ने साथ दिया, अपोजिशन ने भी साथ दिया और 1-2 वोट हमारे जो रिजेक्ट हुए
उसकी वजह से जो है हम चौथी सीट जीत ना पाए। बाकी 3 सीटों में माशाल्लाह चौधरी रमज़ान साहब ने 57 वोट लिए, मैंने 56 वोट लिए अगेंस्ट 29 और 28। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है, तो इसका जितना भी हम सराहना करें उतना कम है। तो सर आखिरी सवाल, आप जब राज्यसभा जाएंगे तो क्या जो है इंडिया अलायंस की जीत, ये एक किस्म से कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस, क्योंकि आपके साथ कांग्रेस भी था, तो क्या क्या मुद्दे हैं, क्या चीजें हैं जो आप वहां उठाना चाहेंगे? देखिए, अभी तक तो हमने छोटी पंचायतें जो असेंबली में, वहाँ मैंने काम किया, काउंसिल में काम किया। 2017 में मुझे बेस्ट लेजिस्लेचर अवार्ड भी मिला। अब राज्यसभा देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसका मिजाज क्या होगा, काम करने का तौर तरीका क्या होगा, क्योंकि यहाँ 30, 32, 36 लोग होते थे काउंसिल में और 80-85 के करीब जो है असेंबली में होते थे। यहाँ मौका मिलता था हमको बात करने का। अब वहाँ जाकर क्या मिजाज है पार्लियामेंट का, राज्यसभा का, और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, हम जो 3 साथी जो जीते हैं, आप देख रहे हैं कि रियासत के अंदर इस वक्त क्या माहौल है, क्या हमारे साथ हुआ, खासकर 2019 में कैसे हमारी स्टेट छीनी, कैसे हमारा जो स्पेशल स्टेटस था उसको छीना गया। बहरहाल 370 जो बीजेपी का आज से 60 साल पहले का मुद्दा था, उनका वक्त आया, उन्होंने छीना, हमें कोई उम्मीद भी नहीं है। मगर स्टेट का प्रॉमिस जो है, वादा जो है, ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है कहा है कि शॉर्ट पीरियड में जो हम स्टेट को वापस दे देंगे। इसके लिए हम इंशाल्लाह जदोजहद करेंगे, और जो पार्टी ने और लोगों ने जो तवक्कात हम पे रखी हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन तवक्कात पे हम पूरा करें। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती हैं, लेकिन खुशी इस वक्त बीजेपी की ज्यादा लग रही है, क्योंकि ऐसी सीट उन्होंने जीती है जो कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाएगी। अब इस पे पोस्टमार्टम होंगे, और खासकर इंडिया अलायंस की बात करें तो जरूर वो सोचेंगे कैसे बीजेपी जीत गई, कैसे उन्होंने मैनेज किया। लेकिन सच्चाई अभी है कि 4 में से 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1 बीजेपी, और 4 सीटों का जो है रिजल्ट राज्यसभा का आज सुबह वोटिंग हुई और आज जो है रिजल्ट बाहर आ गया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जरूर एक जो है इसको कामयाबी मानेगी, इंडिया अलायंस के लिए भी जो है बड़ी जीत है। लेकिन चौथी सीट पे जो बीजेपी जीती है उस पे जरूर आगे आप कंट्रोवर्सी देखेंगे। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।